हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम कार्मिक का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर होते हैं। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 45 या फिर 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मोस्टली प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेंगे, इसीलिए आपको टारगेट 45 अबव का दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके सामने, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर देने के लिए ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। विच इज कॉल्ड द पिंक सिटी। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है जयपुर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। जल्दी से आंसर दीजिए। इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। यहाँ पर भी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, नेपाल। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। मतदाता बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ वोटर। ऑप्शन आपके सामने है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिएगा, यदि आपकी उम्र 18 साल या उससे अबव है तो आप आराम से वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। इन हुज टाइम द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था। सन 1905 में हुआ था, ये पहला प्रश्न बनेगा। और ये किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। ऑप्शन आपको डी आंसर करना है। आंसर मैच करते जाइएगा, आंसर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन सामने। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। हु डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। देखिए, तराइन का दूसरा युद्ध सन 1192 में हुआ था, ये पहला प्रश्न आपका बनेगा। और पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सामने स्क्रीन पर। किसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आंसर दीजिए। हु इज ऑल्सो नॉन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या आंसर करोगे। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है जी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन, जल्दी से आंसर दीजिए इसका भी साथ साथ। तो देखिए, ईरान का नेपोलियन बोला जाता है नादिर शाह को, ये भी ध्यान रखिएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्या आंसर करोगे। ऑप्शन आपको ए आंसर करना है। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सामने। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सामने। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, इसका आंसर दीजिए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है। इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर गुजरात रहेगा, ऑप्शन बी। जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 सामने। वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ऑप्शन सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए और आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? एन.वी. रमन्ना वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 11 नंबर क्वेश्चन सामने, कौन सा राज्य समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है? विच स्टेट डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन? आंसर मैच करिए। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। भारत के टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, जिसमें मिजोरम ऐसा राज्य है जो समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियंस फर्स्ट एस्ट्रोनॉट? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। क्लियर है? चलिए 14 नंबर डिस्कस करते हैं सामने। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। तबला जो आंसर दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है जी, मैच करिए। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। शब्द नो बॉल किस खेल से संबंधित है? आंसर दीजिए। शब्द नो बॉल क्रिकेट से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है सामान्य ज्ञान। अब डिस्कस करेंगे हम सेक्शन बी सामान्य विज्ञान 16 से 30 प्रश्न तक। और देखिएगा जब आप यहां पे लास्ट में स्कोर कमेंट करोगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा। सेक्शन ए में कितना स्कोर हुआ है, ऐसे ही सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, और लास्ट में आपको टोटल कमेंट करना है। अगर आप चाहो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग लगाकर भी स्कोर कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेक्शन बी, बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन रनिंग वाटर? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बहते हुए पानी में पाई जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। 17 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, किसे रणनीतिक धातु कहा जाता है? चलिए देखिएगा फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। अगर समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं, क्योंकि आगे मैथ और रीजनिंग डिस्कस करना है, इसलिए हम क्लास को फटाफट डिस्कस कर रहे हैं। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं बताइए? ऑप्शन ए आंसर करोगे टाइटेनियम। जो ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं वो राइट आंसर दे रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख लो, हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? विच और इज हॉर्न सिल्वर? सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा, सिल्वर का अयस्क है, चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। 19 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? विच एलिमेंट इज कॉल्ड एनिमी ऑफ कॉपर? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा, गंधक। गंधक को तांबे का शत्रु कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन सामने, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये बताइए? हाउ मैनी कैरेट्स इज प्योर गोल्ड? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन सामने, किस गैस को प्राणवायु भी कहा जाता है? विच गैस इज ऑल्सो कॉल्ड प्राणवायु? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर रहेगा, ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन सामने, पीवीसी से क्या तात्पर्य है बताइए? सारे ऑप्शन यहाँ पर हिंदी में टाइप हैं, इसीलिए मैं इसके ऑप्शन बोलूँगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन विनाइल क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोरीन या फिर पॉलीविनाइल कार्बाइड।
तो पीवीसी से क्या तात्पर्य है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलें आगे, 23 नंबर क्वेश्चन देख लो। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान के जनक बोला जाता है अरस्तु को, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे। निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन इज फाउंड इन। आसान सा प्रश्न है जी। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। योग्यता की उत्तर जीविता का प्रतिपादन किसने किया था? हु प्रोपोंडेड सर्वाइवल ऑफ मेरिट। आंसर आपको ऑप्शन ए करना है, डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने योग्यता की उत्तर जीविता का प्रतिपादन किया था। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। कौन सी अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? अगर आप सभी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको लगता है हमारा चैनल आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब करके सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली न पाई जाने वाली अक्रिय गैस होती है रेडॉन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1? ऑप्शन ए आंसर रहेगा आपका थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। 28 नंबर क्वेश्चन सामने। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? आप ऐसे बोल सकते हैं, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ फिश। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, 2 कक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज रस्टिंग ऑफ आयरन? यहां पर आंसर जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, उनका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 30 आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक्स नहीं लिए तो हमारी ई बुक्स को जल्दी से लीजिएगा। हमारी इस समय 2 ई बुक्स अवेलेबल हैं। एक में आपको 2800 प्लस प्रश्न मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज 1 लाइनर, और एक आपको मॉडल पेपर वाली हमारी ई बुक मिलेगी। प्राइस आपको सामने दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करना है और उसका व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसी दिए गए नंबर पे आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 तो चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस व्हेन द प्रेशर ड्रॉप? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेशर चाहे कम हो चाहे बढ़े, उससे ध्वनि के वेग पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी रहेगा, अपरिभावित रहती है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों कंप्लीट। सेक्शन सी आपका गणित है 15 प्रश्न। टेस्ट देखिए कंप्लीट लगाइएगा। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आपका टेस्ट होता है। क्लियर है? और देखिए आपने हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप सभी को बोला था जिस दिन हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे आपके लिए 100 क्वेश्चन की मैथ की एक मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। तो उसके ऊपर काम चालू हो चुका है। बहुत जल्द आपको 100 क्वेश्चन की मैथ की क्लास देखने को मिलेगी। तैयार रहिएगा। चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैथ के 15 प्रश्न। सेट कंप्लीट लगाना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ज्ञात करें। तो इसके लिए पहले आपको वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिएगा, आप कॉपी पेन पे अपने आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और मेरे से पहले आंसर देंगे।
हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर हमको मालूम नहीं है और क्षेत्रफल हमको दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है इतना सभी को? अब देखिए इसको 11 से कैंसिल करते हैं। 11 दूनी 22 और यहाँ पे 11 एकम 11, 11 चौक 44। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा आपका? 7 आएगा। और ये 7 इधर जाके 7 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 49। तो यहाँ से फिर आर की वैल्यू बनेगी 7। 7 आंसर मत करिएगा, हमको बोला है व्यास कितना है, डायमीटर ज्ञात करना है। तो डायमीटर व्यास का 2 गुना होता है, तो 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 14 सेंटीमीटर हमको आंसर करना है, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। प्रश्न है कि 1225 अंडर रूट में है 49, इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1225 का अंडर रूट कितना होगा? 35। 49 का अंडर रूट 7। सॉल्व करेंगे तो 5। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। चले आगे 33 नंबर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो, जल्दी से करना फटाफट। 3, 9, 27, 45 का एलसीएम ज्ञात करें। चलिए सिंपल सा है, एलसीएम तो निकाल लोगे, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ चलूं। ओके, अब देखिए एलसीएम आपको ना ऑप्शन से भी देख लेना पड़ता है कि ऐसी कोई संख्या जो इन सभी से भाग हो रही है वो आपका एलसीएम हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपको आंसर करना है 135। इसको अपने आप कर लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न है कि किसी वस्तु को 9% लाभ होता है, अगर उसे 39 रुपये कम में बेचा जाता तो 9% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखिएगा जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाया है, उसमें मैंने आपको इस प्रश्न का बेसिक भी बताया है और इसकी ट्रिक भी बताई है। तो आज हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी किसी प्रश्न में एक तरफ लाभ दिया हो एक तरफ हानि दिया हो और इस टाइप की कोई भी स्टेटमेंट हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको प्लस कर देना है। अगर एक तरफ प्रॉफिट है और एक तरफ लॉस है। क्लियर? तो 9 को 4 में प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल 13% बनेगा और 13% की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 39 रुपीज़। क्लियर है? आपको इसके इक्वल करना है, सिंपल। तो देखिए यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 3। हमको क्रय मूल्य बताना है और आपको पता है क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन आपको सी आंसर देना है। डायरेक्ट करिएगा ऐसे प्रश्नों को। क्लियर है सभी को? चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कि 6200 रुपये मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और डिवाइड बाई 100। ये साधारण ब्याज भी मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाया है टॉपिक। अब देखिए मूलधन आपको दे रखा है 6200 रुपये, ब्याज दर आपको दे रखी है 8%, समय आपको दे रखा है 3 वर्ष और डिवाइड बाई 100। यहाँ पर 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसल, 8 तिया 24 और 24 को 62 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1488 रुपये आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए। आप कमेंट में जल्दी से बताओ क्या सभी ने मेरे से पहले आंसर दिया है, ऑप्शन ए को सॉल्व किया है। 36 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आपके कि 36 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति
सॉरी, यहाँ पर 24 व्यक्ति है, 36 बोला है मैंने। 24 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है, डायरेक्ट करेंगे इस प्रश्न को। देखिए 24 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। बोला है कि 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, बस डिवाइड कर दो एक दूसरे से। 10 दूनी 20 और 2 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे आपका 12 टाइम में चला जाएगा। तो 12 दिन ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 4 है तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का मान बताना है। देखिए कुछ भी नहीं करना, जो आपको x y z की वैल्यू दी है इन्हीं के इक्वल में कर देना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वेयर यानी कि 2 का स्क्वेयर 4 होता है, डायरेक्ट करूंगा। वाई स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर 9 होता है, प्लस z का स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर 16 होता है। क्लियर है, इनको जोड़ दो, 9 और 4 13, 16 में 13 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 29 आंसर बनेगा, ऑप्शन ए। फटाफट से सोल्व कर रहे हैं, क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ट्रेन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है कि 114 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? देखिए यहां पे आपको क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। सिंपल, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस आपको दिया है 140 मीटर, टाइम दिया है 12 सेकंड। ये टोटल क्या है, ये आपकी स्पीड बन गई है ना, परंतु हमको स्पीड चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ध्यान रखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 दूनी 10 और 10 से आपकी ये 0 कैंसल, 14 तिया 42, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लो जल्दी, कि कोई संख्या है जिसके अंक आपस में बदल देने से वह मूल संख्या से 36 अधिक हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? ऐसा प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और मैंने आपको हर बार बताया है, जब भी ऐसा प्रश्न मिले आपको डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाना है। ऑप्शन से आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन ए को ट्राई करता हूँ। माना कि मूल संख्या 48 है, इनके अंक को आपस में बदल देंगे तो 84 हो जाएगी। इनका डिफरेंस चेक करना है कि क्या 36 आ रहा है या नहीं। तो 14 में से 8 गए 6 और यहाँ पे 36, ऑप्शन ए ही राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको सॉल्व करिए। 40 नंबर क्वेश्चन को कैसे करोगे? सिंपल सा प्रश्न है परंतु इसमें गलती के चांस ज्यादा होते हैं। देखिए यहां पे आपका 4 है, नेक्स्ट आपका 0.4 है, नेक्स्ट आपका 0.004 है और नेक्स्ट आपका 0.0004 है। बस इनको ऐड करना है। 4 4, यहाँ पे 0, फिर 4, फिर पॉइंट, फिर 4। देखिए कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 41 है और ये 41 क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया है। हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। क्लियर है, प्रश्न है आपका 1500 माइनस 600 और यहाँ पे आपको दे रखा है गुणा 30%। यही प्रश्न है। चलिए सॉल्व करिए। देखिए पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा अंदर से,
1500 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 900 बनेगा। क्लियर। और 900 का आपको 30% निकालना है बस। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, यहाँ पे आपका 270 आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 42 नंबर। 42 नंबर आपके एग्जाम में पूछा गया है 28 फरवरी को। ये क्वेश्चन वहीं से उठाया है कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है, यदि उसकी भुजाओं का अनुपात 12:13:15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। कैसे करोगे? देखिए, ये आपको परिधि दे रखी है और यहां पे आपको इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है। परिधि क्या होती है? सभी भुजाओं का योग होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भुजाओं का अनुपात दिया है इनका भी टोटल कर लो। इनका टोटल करेंगे 5 3 8, 8 और 2 10 का 0, हासिल 1, यहाँ पे 40 बनेगा। क्लियर है? और एक्चुअल में कितनी परिधि दी है? 600 दे रखी है। 0 से 0 कैंसल, 4 से कैंसल करेंगे तो 1 रेशो की वैल्यू आपकी 15 बनेगी, है ना। 15 चौके 60। क्या बोला है अब? सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। अगर 1 रेशो की वैल्यू 15 है तो 15 रेशो की वैल्यू बतानी है, तो क्या करोगे? 15 गुणा 15 कर दोगे। 225 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 43 है सामने स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 20% छूट पर कोई वस्तु खरीदता है और उसे अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हाँ जी, जल्दी से आंसर दीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। क्लियर है? अब देखिए, माना मैंने किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 100 रुपीज है। क्लियर है? अब देखिए, अंकित मूल्य पर 20% छूट पर उसने वस्तु खरीदी है, तो सीपी कितना होगा उसका? यहाँ पर सीपी होगा इसका 100 का 20% छूट पर खरीदी है तो सीपी उसका 80 रुपये हो गया। क्लियर है ना? और अंकित मूल्य के 20% लाभ पर बेच दी। 100 रुपये की अंकित मूल्य है, इसके 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 रुपये की बेचेगा। क्लियर है? तो सेलिंग प्राइस कितना है? 120 रुपये है। अब आपको बताना है लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। तो देखिए, खरीदी थी 80 रुपये की, बेची है कितने की? 120 की। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 40 रुपये का। तो प्रॉफिट इंटू 100, सीपी कितना है जी? 80 रुपये है। तो यहाँ पे आप क्या कर दो, नीचे 80 कर दो। तो 40 दूनी 80 और 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50% आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत आसान प्रश्न है। अमन किसी कार्य को 20 दिन तथा रमानु उस काम को 60 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए, अमन उस काम को करता है 20 दिन में और रमानु करता है उसको 60 दिन में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। और ये एलसीएम क्या होता है? टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है। अब देखिए, 20 तिया 60 और 60 एकम 60, ये 3 और 1 क्या है? अमन और रमन के कार्य करने की क्षमता है। बोला है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल वर्क कितना है जी? 60 यूनिट। दोनों की क्षमताओं का टोटल कितना है? 3 और 1 4। डिवाइड करिए, दोनों मिलकर उसे टोटल 15 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है यहाँ पे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आज का मैथ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपके 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कैसे करोगे इसको? देखिए, सबसे पहले जो सिक्के हैं उनके आपकी टोटल पॉसिबिलिटी पता होनी चाहिए।
अगर मैं 2 सिक्के उछालता हूं तो हो सकता है एक पर हेड आ जाए और एक पर टेल आ जाए, या फिर पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल और टेल आ जाए, या फिर दोनों पर हेड और हेड आ जाए। यही पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी कि टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो देखिएगा टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 4 बनेगी। टोटल सैंपल स्पेस 4 हैं। दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों पर हेड तो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1/4 ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका मैथ कंप्लीट होता है। लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 सामने, भिन्न ज्ञात करना है, फाइंड द ऑड वन। सबसे डिफरेंट इनमें से क्या है, इस श्रृंखला में सबसे अलग क्या है? तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 9। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि 9 क्या है? एक विषम संख्या है। अभाज्य संख्या पता है ना, जो सिर्फ अपने ही पहाड़े पर भाग होती हैं। 9 क्या है? 3 के पहाड़े पर भी कटता है, इसीलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 47 नंबर क्वेश्चन देख लो सामने। चलिए कि जिस प्रकार सूर्य आकाश से संबंधित है, उसी प्रकार जल किससे संबंधित होगा? तो सूर्य कहाँ से निकलता है? आकाश से निकलता है। सूर्य आकाश में होता है। उसी प्रकार जल भूमि से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लो सामने। इसका आंसर दीजिए जल्दी से। कौन सा लॉजिक लग रहा है और आंसर क्या है? सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, ये आपकी अपोजिट लेटर की सीरीज का क्वेश्चन है। क्लियर है? जैसे ई का अपोजिट वी होता है, जी का अपोजिट टी होता है, आई का अपोजिट आर होता है। अब यहां पर देखिए एक लॉजिक, ई के बाद क्या है? एफ को छोड़ के जी लिखा है और जी का अपोजिट है। जी के बाद एच को छोड़ के आई है और आई का अपोजिट है। आई के बाद क्या करेंगे हम? जे को छोड़ के के लिखेंगे। के का अपोजिट पी होता है, तो के और पी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 49 सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। डायरेक्शन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो यहीं पर पॉज करके पढ़िए क्वेश्चन को। हम इसे हिंदी में सॉल्व करेंगे कि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के बाद अपने दाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पुनः अपने दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखिए ये व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट है। उत्तर दिशा की ओर गया वो 10 किलोमीटर। क्लियर है? अब दिशाएं तो आपको पता होंगी, दायां और बायां भी पता होगा। दायां होता है राइट हैंड साइड, तो इस समय इसका फेस ऊपर की तरफ है और इसका राइट हैंड साइड जाएगा 5 किलोमीटर, तो इस दिशा में जाएगा। क्लियर है? फिर से वो, अब इसका फेस है इस साइड और फिर से वो दाईं ओर जा रहा है, तो वो कहां जाएगा? नीचे की साइड जाएगा। नीचे की साइड गया वो कितना जी? 7 किलोमीटर। बताना है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। देखिए ये 7 किलोमीटर तो यहां तक इनका आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहां पे टोटल कितना बचा है? 3 किलोमीटर इधर बचा है और 5 किलोमीटर इधर बचा है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आपकी छुट्टी है। सभी को स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर दो पहले। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है? 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 8 32, आगे 32 और 10 करेंगे तो यहाँ पे 42 बनेगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। इन 50 प्रश्नों में आपने टोटल स्कोर कितना किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। हमारे चैनल को इतना शेयर, इतना लाइक, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।